जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों। ये पत्थर के सनम फिल्म से दो गाना था जिसे ये दो कलाकार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। इससे पहले कि अगले गीत की तरफ हम आपको ले जाएं, कुछ और हमारे महानुभावों का हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ उपस्थित रहने के लिए। असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के श्री आचार्य साहब और श्री नायक साहब यहाँ हमारे बीच विराजमान हैं। दोनों महानुभावों का बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित रहकर हम कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए। और एक छोटी सी और फॉर्मेलिटी को हम अंजाम देना चाहते हैं, आपका सहयोग मिलेगा ऐसी आशा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट और सहयोग जिनका मिला है, और न सिर्फ आज के कार्यक्रम को बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी महफिलें हैं जो इनके सहयोग से बहुत सक्सेसफुली हमने संगीत के चाहने वालों तक पहुंचाई है। हम चाहते हैं कि वैसे हर बार मौका ये आया है कि हमें बहुत फेलिसिटेट उनके द्वारा किया गया है, बहुत इज्जत मोहब्बत प्यार तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ नजराने वो हमें देते रहते हैं। और आज हमें बस उनकी उस फीलिंग्स को वैसे लौटा तो नहीं सकते किसी की मोहब्बत को दुगना तिगुना करके, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हमारी कोशिश है। आज मैं श्री बकुल पंजवानी जी से विनती करूंगा आप मंच पर आएँ प्लीज़। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां हो जाए, और उनके साथ उनके बेटे अमित पंजवानी को भी मैं गुजारिश करूंगा आप भी मंच पर आएं। मैं चाहता हूं प्लीज श्री पंजवानी साहब और अमित आप दोनों मंच पर आएंगे और जबरदस्त तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। हम कलाकारों पूरी टीम की ओर से, अहमदाबाद के हम सभी कलाकारों की ओर से, हमारे
कार्यक्रम के लीडर शीर्षक गायक मुख्तार शाह। ये वैसे तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके बारे में बताना चाहता हूं मैं कि एक सरकारी महकमे में बहुत आला अफसर हैं आप, श्री बकुल पंजवानी जी। गांधीनगर सचिवालय में आप कार्यरत हैं और कला के इतने ज़बरदस्त चाहने वाले हैं कि न सिर्फ कला को सराहते हैं बल्कि कलाकारों को भी बहुत प्यार देते हैं। जब जब हम गांधीनगर गए हैं तब दोस्तों साथियों, एक ख़ास बात और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजवानी साहब तो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं मीना जी, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो भाभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ स्टेज पर आएँ। आज ख़ास मौका ये है कि आज इनकी शादी की सालगिरह है और ज़िंदगी के 33 साल इन दोनों ने साथ में पूरे किए हैं। और आज जैसा कि मोहसिन बताया, मदर्स डे है, एक ख़ास मौका है। तो अमित यहाँ पर है, उनकी माता जी यहाँ पर हैं और उनका भी हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे। औरत वैसे भी महान होती है कि आज का जो ख़ास मौका है, एक बार फिर से कि ये औरत महान इसलिए होती है कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद इतना वो पेन उठाती है, उसके बाद उसके आगे नाम के आगे वो बाप का नाम जोड़ देती है, अपना नाम नहीं रखती, क्रेडिट नहीं लेती, इसीलिए औरत महान होती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि औरत इसलिए ऐसा करती है कि अगर बड़े होकर लड़का ख़राब निकले, बच्चा ख़राब निकले तो नाम खराब हो, तो बाप का हो माँ का नहीं हो। लेकिन जोक्स अपार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इस ख़ास मौके पर जो इस परिवार की ओर से हमें स्नेह और प्यार मिला है, तो इस एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो हम हमारे बिंदेश त्रिपाठी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके हाथों इस परिवार को दिलवाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में, आज और यस्टरडे, कल भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, ऐसा ही कार्यक्रम हमने गांधीनगर की सरजमी पर किया। तो इन दोनों प्रोग्रामों में जिनका हमें विशेष सहयोग मिला है, वैसे खास दमन से यहाँ तशरीफ लाए हुए श्री यासीफ खोजा साहब से मैं विनती करूंगा आप मंच पर आएँ प्लीज़। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां हो जाए श्री यासीफ जी के लिए। प्रोग्राम के इस मोड़ पर हम उनका भी अभिवादन करना चाहते हैं। और साथ में मैं सलीमा जी से भी विनती करूंगा आप भी आएँ प्लीज़। ये हम सब की ओर से है खास, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो ऑर्गेनाइजरों की ओर से थी, और ये कलाकारों की ओर से हमारे टीम लीडर मुख्तार जी आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत शुक्रिया और विशेष आभार आप सभी का कि आपने हमें इस जरूरी रस्म को निभाने में जो संयम बरता है और सहयोग दिया है, इसके लिए। आइए चलते हैं, अब फिर बुला रहा हूं मैं उस कलाकार को जिस कलाकार की आवाज में एक खूबसूरत कशिश और एक अलग सी खनक शंकर जयकिशन जी और राज कपूर जी जैसे महान संगीतकारों को और डायरेक्टर एक्टर को मिली। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं आप शायद समझ गए होंगे। बिल्कुल, लीजिए बुला रहा हूं आपकी जोरदार तालियों में फिर एक बार पार्श्व गायिका आदरणीय शारदा जी को, प्लीज जबरदस्त तालियों के साथ अभिवादन हो। और ये कहते हुए खुशी हो रही है कि शारदा जी ने अभी रिसेंटली एक और बहुत ही खूबसूरत काम किया है, एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट कह सकते हैं संगीत के क्षेत्र में। आपने बहुत सारे गजल के फनकारों को, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, जगजीत सिंह साहब, चंदन सिंह जैसे कई हिंदुस्तान के फनकारों को सुना होगा, लेकिन उनके जो भी गज़लों के एल्बम रिलीज होते हैं उसमें महज 6-7 या मैक्सिमम 8 ही गज़लें होती हैं। जबकि शारदा जी ने रिसेंटली एक एल्बम लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने महान शायर मिर्ज़ा गालिब जी की लिखी हुई बेहतरीन गज़लों में से चंद गज़लें चुनकर 24 गज़लें 24 गज़लें एक ही एल्बम में इन्होंने साया की है, जो बहुत ही दिलचस्प है।
मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा, इतने महान कलाकार के हाथों मुझे इन्हीं की गाई हुई उस गज़ल एल्बम की एक कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री अभी बैक स्टेज शारदा जी ने दी है। मैं उसके लिए इनका बहुत ऋणी हूँ, और जो कोई भी वो कॉम्प्लीमेंट्री चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको कॉपी करके दूंगा, ओरिजिनल तो नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और गाने का मजा लेते हैं। ये वो गीत है जिस गीत के जरिए शारदा जी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त पहचान, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त पहचान मिली। ये मैं एक छोटी सी इसके पीछे इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसको बयां करना बहुत जरूरी समझता हूं कि आजकल देखें आप चारों तरफ फिल्म फेयर, स्क्रीन फेयर, ये वो ब्ला ब्ला, न जाने कितने सारे अवार्ड फंक्शंस हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत और फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन प्रमुख इन सब अवार्ड में अवार्ड हो तो वो है फिल्म फेयर, जो बरसों से दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में काम करने वाले दिग्गजों को। और 1965 की ये बात मैं कर रहा हूं। उस जमाने में पार्श्व गायकी का पुरस्कार किसी भी एक इंसान को ही दिया जाता था, चाहे वो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल हो या बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल हो, अलग अलग कैटेगरी नहीं थी। 1965 में जब शारदा जी का गाया हुआ एक गीत रिलीज हुआ, वोटिंग करवाया गया, एक तरफ थे रफी साहब एक ही फिल्म के गाने के लिए, दूसरी तरफ थी शारदा जी, दोनों को हाँ बहारों फूल बरसाओ और शारदा जी का गाया हुआ वो गाना जो इसके बाद वो गाने वाली हैं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत खूबसूरत गाना है। तो बहारों फूल बरसाओ गीत एक तरफ था, दूसरी तरफ शारदा जी का गाया हुआ वो गाना था, दोनों को बिल्कुल इक्वल वोट मिले। शारदा जी उस वक्त बिल्कुल नई थी और अपने सीनियर का हमेशा आदर्श करती हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे लीजेंड गायक अगर मेरे सामने है तो मैं उनकी कंपटीशन से हट जाती हूँ, ये अवार्ड जो है भले ही टाई हुआ है आप रफ़ी साहब को दे दीजिए। लेकिन फिल्म फेयर वालों को उस वक्त ये मुनासिब लगा कि नहीं, एक नई और ताज़ा आवाज़ में वो कशिश है और इस आवाज़ को इंसाफ होना चाहिए। तो 1965 फिल्म के इतिहास में एक नायाब बात जुड़ी, और वो ये थी कि उस वर्ष से स्पेशल फीमेल पार्श्व गायिका के अवार्ड को लोगों ने देना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि पायोनियर कही जा सकती है शारदा जी फिल्म फेयर के फीमेल प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड के लिए। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनकी इस अचीवमेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गीत आप तक पहुंचा रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो गीत था दोस्तों साथियों जिसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में पार्श्व गायिकाओं को इज्जत दिलाना शुरू किया। 1965 की वो घड़ी जिसे सबसे पहला फीमेल पार्श्व गायिकी का पुरस्कार आदरणीय शारदा जी को दिया गया। हमारे कुछ और मेहमान खास कपड़वंज से आए हुए श्री हरीश टोपीवाला और उनके साथियों का इस मकाम पर हम आभार व्यक्त करते हैं यहाँ उपस्थित रहने के लिए। आइए अगले गीत की तरफ। शारदा जी आपको ले जा रही हैं। वर्मा मलिक जी का लिखा ये गीत है। शंकर जयकिशन जी ने इस गीत की तर्ज बनाई है और शारदा जी के साथ इस गाने को मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी और साथियों ने गाया है। आइए शारदा जी का साथ दे रहे हैं गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश श्री मुख्तार शाह, नीलू दवे और साथी कलाकार। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि चोरी कोई पसंद न आए तुझको। ये तो मेरी है सहेली दिल वाली अलबेली, जैसे मोतिया चमेली, जैसे प्यार की पहेली। 16 साल की उम्र, कोको कोले सी कमर, रत्ती भर भी कसर, कहीं आए ना नजर, कुछ हुआ है असर। ढूंढे में ये वेणी और वेणी में ये टहनी, कैसे चूड़ियों से पेड़ उगाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि चोरी कोई पसंद न आए तुझको। आँख जिसकी है बिल्ली, नाम इसका है लिली, ऐसे गजरे की धार, जैसे तीखी तलवार। देख होठों का ये रंग, देख चलने का ढंग, कटे अंग्रेजी बाल, बांधा रेशमी रुमाल। बोल क्या है ख्याल, इसे जब लिया तक मेरा रंग हुआ फक, चोरी होके ये हजामत कराए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद न आए तुझको, कि चोरी कोई पसंद न आए तुझको।
तो नाचे चम चम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा कौन नचाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। ओ परी कहाँ से लाओ, मेरी दुल्हन किसे बनाओ, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको। ऐसे नखरे कौन उठाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। ओ परी कहाँ से लाओ, मेरी दुल्हन किसे बनाओ, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको। हैरान ये तो लगे पहलवान, इसे कसरत कौन कराए, ये गंगा राम की समझ में न आए। ओ परी कहाँ से लाओ, मेरी दुल्हन किसे बनाओ, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको, ये चोरी कोई पसंद न आए मुझको। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि तितली उड़ी फिल्म के लिए हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड शारदा जी को मिला है, उसी तरह एक और इनके साथ गौरव लेने वाली बात जुड़ी है कि इन्होंने हर कलाकारों की तरह, हिंदी फिल्मी संगीत के कलाकारों की तरह, इन्होंने भी हमारे अपने संगीत में यानी हमारी सरजमी गुजरात के संगीत में भी बहुत खूबसूरत गीतों को गाया है। और मैं इन शारदा जी से विनती करता हूँ कि जब आप गुजरात के खूबसूरत शहर अहमदाबाद की इस खूबसूरत ऑडियंस से रूबरू हैं, आप ऑलरेडी गुजराती गाने गा चुकी हैं और एक गाना तो ऐसा था जिसमें आपको उस वर्ष का गुजरात सरकार का गौरव पुरस्कार भी आपको दिया गया था, जिसे अविनाश व्यास जी ने कंपोज किया फिल्म था। संसार लीला का ये गाना था, हाँ, अविनाश तो- व्यास साहब ने कंपोज किया। गुजरात गवर्नमेंट का अवार्ड मिला इस गीत को। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे सुनने वालों तक जरूर पहुंचाएं उस गीत को। होय 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 रे मारो जीव जाए छे, मने बिछोड़े चटकावी गई कई तार छे। होय होय रे मारो जीव जाए छे, होय होय रे मारो जीव जाए छे, मने बिछोड़े चटकावी गई कई तार छे। होय होय रे मारो जीव जाए छे। झड़े मनड़ो मुझाए रे, ऊंडे ऊंडे काला झड़े मनड़ो मुझाए रे, अंगे अंगे आग व्यापी मनड़ो मुझाए रे, अंगे अंगे आग व्यापी मनड़ो मुझाए रे, ऊंडे ऊंडे काला झड़े डब डब थाय रे, मारी गजरी गूंथी वेणी विखराई जाए छे। होय होय रे मारो जीव जाए छे, होय 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 होय
હસતો કંદરો મારો તૂટી જાય છે હોય હોય રે મારો જીવ જાય છે હોય રે મારો જીવ જાય છે મને વિછોડે ચટાવી કઈ થાય છે હોય રે મારો જીવ જાય છે મારો જીવ જાય છે મારો જીવ જાય છે थैंक यू वेरी मच। शारदा जी का बहुत ही खूबसूरत गाना हमने सुना जो गुजराती फिल्म के लिए गाया था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको शारदा जी की जो प्रस्तुतियां हैं वो पसंद आई होगी। और मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए शारदा जी के लिए। शारदा जी, आप यहाँ उपस्थित हुई, अहमदाबाद की इतनी खूबसूरत ऑडियंस से आप रूबरू हुई, और आपके खुद के गाए हुए गाने आज आपने खुद गाकर संगीत के चाहने वालों तक पहुंचा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ऑर्गेनाइजर और अहमदाबाद के तमाम ऑडियंस की ओर से। थैंक यू वेरी मच शारदा जी, बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले खूबसूरत गीत की तरफ। आपको ले जा रहे हैं श्री मुख्तार शाह, और अगले गीत में साथ देने आ रही हैं नीलू दवे जी। आइए, प्रोग्राम का अगला गाना आपकी खिदमत में दो कलाकार पेश कर रहे हैं। कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। नजर में छुपा लूं तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे
हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। हर खेल में हम हो न हो,